आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासर अली। ABCARV इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फ्रेंडिको सेका ने आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एनिमल बर्थ कंट्रोल और एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन टॉपिक पर एक प्रोग्राम दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजित किया, जिसमें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कुछ डॉक्टर्स जो थे वो वहाँ पर इस वैक्सीनेशन और एनिमल बर्थ कंट्रोल पर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर दिया और इसकी इम्पोर्टेंस को जो है वो वहाँ पर बयान किया। ये बात जो फंक्शन है DPS में आयोजित किया गया ताकि ये पैगाम जो है वो बच्चों द्वारा बहुत दूर तक जो है वो जा सके। क्या कुछ है इस प्रोग्राम में, आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक अवेयरनेस कम इंटरेक्शन प्रोग्राम ऑन एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन जो स्ट्रीट डॉग में हम कर रहे हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, उसके बारे में ही एक प्रोग्राम DPS स्कूल में रखा गया, जिसमें हमारे जॉइंट कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन श्री कुलभूषण खजूरिया जी और वो भी यहाँ शामिल हुए। हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डॉक्टर विनोद जी, हमारे वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर दिव्या और साथ में जितने भी DPS स्कूल के फैकल्टी मेंबर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, तो बच्चों के साथ हमने एक इंटरेक्शन की है कि जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ABC प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, स्ट्रीट डॉग का जो मसला है, हम सब की कहीं ना कहीं उसके मतलब हमारी बातचीत चलती रहती है, एक्सपीरियंस रहते हैं। तो स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एनिमल बर्थ कंट्रोल जो रूल्स 2023 जो है रीपब्लिश किए गए हैं, री-नोटिफाई किए गए हैं। तो उन रूल्स के मुताबिक यही है कि जितनी भी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन भी किसी भी एरिया में होती है, उनको आप ऐसा डिसलोकेट नहीं कर सकते। उनके लिए सिर्फ जो है ABC प्रोग्राम, दैट इज़ अ लॉजिकल हल। तो लॉजिकल सोल्यूशन यही है कि आप स्ट्रीट डॉग को कैच करेंगे, सेंटर पे लाएंगे, उनकी जो है स्टरलाइजेशन करेंगे और साथ में ही एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करेंगे। तो फिर उनको उसी लोकेलिटी में दोबारा ड्रॉप करना होता है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक मैसेज जो है प्रोपोगेट हो सोसाइटी में कि ये ABC प्रोग्राम हैं क्या। जैसे स्ट्रीट डॉग का मसला मैंने कहा सबके होता है कि हमारे एरिया में स्ट्रीट डॉग है, डॉग मेंस के केसेस भी आते हैं, डॉग बाइट के केसेस भी आते हैं। तो इनका सबका जो लॉजिकल सोल्यूशन यही है कि हमारे जितनी भी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन है, उनको इन ए टाइम बाउंड मैनर उनकी स्टरलाइजेशन सर्जरीज कंडक्ट की जाए, उनकी वैक्सीनेशन की जाए, सो दैट कि एक तो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी हमारे शहर की, और दूसरा जो हमारा जम्मू शहर है उसको हमने रेबीज़ फ्री करना है। क्योंकि जो रेबीज़ होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर आपको पता ही है डॉग मीडिएटेड रेबीज़ ही होती है। जब डॉग वाइट होते हैं तो उसके द्वारा आगे चांसेस होते हैं रेबीज़ होने के। तो अगर हम चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखेंगे कि इनको डॉग को हमने स्टरलाइज करना है, स्टरलाइज करने के साथ ही इट इज़ ए मैंडेटरी कि जब हम उसको रिलीज़ करते हैं सर्जरी के बाद तो साथ में ही रेबीज़ का इंजेक्शन दे देते हैं, एंटी रेबीज़ का, सो दैट कि रेबीज़ होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाएं कि आगे अगर कहीं बाइट भी हो जाता है तो रेबीज़ ना हो। तो यही सोसाइटी में, समाज में एक मैसेज को कन्वे करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टूडेंट से बेटर माध्यम नहीं हो सकता, दे आर द रियल एम्बेसडर ऑफ ए सोसाइटी, ऑफ ए नेशन। तो इनके द्वारा जैसे घरों में भी ये मैसेज आएगा कि अगर हमारे एरिया में स्ट्रीट डॉग है तो हमने ये नहीं कहना है कि म्यूनसिपलिटी को कि आप आएँ इनको डिसलोकेट कर लें, तो आपने यही कहना है कि हमारे एरिया में स्ट्रीट डॉग है, आप इनकी स्टरलाइजेशन करें और वैक्सीनेशन करें, जिसके लिए इट इज़ अ ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द JMC, जिसके लिए ऑलरेडी हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो अभी तक लगभग हमने 32,000 के करीब जो है स्ट्रीट डॉग जो है उनको स्टरलाइज किया और वैक्सीनेट किया है। मेरा नाम गुरसने कौर है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 12th D की स्टूडेंट हूँ। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल स्टेप है। हर स्कूल में ये स्टेप होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ पेट्स के बारे में सोचते हैं जो हमारे घर पे हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं जो हमें बाहर दिखते हैं, हम उनके बारे में ये सोच नहीं रखते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड विद द हेल्प ऑफ स्कूल ये इनिशिएटिव ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। यही स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, बाकी और भी स्कूल्स के साथ अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ये जो प्रोग्राम है ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Time and spread their wealth of knowledge. Veterinary officer Jammu Municipal Corporation Dr. Divya, all the faculty members of DPS School Jammu and dear students. आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का जो प्रोग्राम का हमारा जो टॉपिक है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम एंड एंटी रेबीज वैक्सीनेशन। अगर
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, ये क्या प्रोग्राम है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को आशा रहती है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स ले रही है। और जब भी हमारे पास कॉल्स आती हैं स्ट्रीट डॉग को लेकर, तो उसमें हमें यही कहा जाता है कि हमारे एरिया में स्ट्रीट डॉग्स हैं, आप इनको यहाँ से डिसलोकेट कर लें, यानी यहाँ से उठा लें और कहीं और इनको छोड़ दें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। ये सबसे पहले एबीसी प्रोग्राम 2001 जो इसके रूल्स फ्रेम किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नाउ द रूल्स हैज बीन रिवाइज्ड एंड रीपब्लिश्ड अगेन इन 2023, यानी 2023 में एबीसी के नए रूल्स आ गए हैं। और इन रूल्स का मेन यही है कि जो स्ट्रीट का जितनी भी पॉपुलेशन हमारे शहर के अंदर एग्जिस्ट करती है, उनकी स्टरलाइजेशन कंडक्ट करना और उनकी वैक्सीनेशन कंडक्ट करना। स्टरलाइजेशन से उनकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाएगा और वैक्सीनेशन से जो रेबीज है उसके होने के चांसेस को मिनिमाइज किया जाएगा, चाहे वो ह्यूमंस में हो चाहे एनिमल्स में हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेबीज जो है उसके जो होने के मेन चांसेस रहते हैं वो डॉग बाइट के द्वारा ही रहते हैं, जिसको हम डॉग मीडिएटेड रेबीज बोलते हैं। और ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रेबीज कंट्रोल के ऊपर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि हमने 2030 तक रेबीज फ्री कंट्री करनी है। और उसी दिशा में जैसे अपने शहरों में हमें एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाने हमारे लिए जरूरी है, एंड इट इज द ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशंस। कोई भी अगर कॉर्पोरेशन है, लोकल बॉडीज है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसके ऊपर एक बाइंडिंग है कि अपने शहरों में वो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाएं। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जैसे मैंने लॉ बाइंडिंग बता दी कि जो एबीसी जो रूल्स हैं 2023 जो अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत फ्रेम किए गए हैं, उसमें क्लियर किया गया है कि स्ट्रीट डॉग्स आर नॉट बीइंग डिसलोकेटेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अदर, they are only being captured for the purpose of conducting their sterilization and vaccination, and after that they will be released back in the same area with a permanent identification mark as ear notch। आप जैसे बच्चों के साथ आज हम मेल मुखातिब हैं और स्टूडेंट से बेटर माध्यम कोई नहीं हो सकता एक अवेयरनेस को उसको एक अच्छे तरीके से प्रोपोगेट करना एट ग्रास रूट लेवल। जैसे हमारे पास बहुत सारे छोटे बच्चों की तरफ से भी कंप्लेंट्स आती है कि हमारे एरिया में स्ट्रीट डॉग है, कई बार वो बीमार हो जाते हैं तो कभी वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं कि सर हमारे एरिया में डॉग है जो बीमार है, आप उसको उठा लें, प्लीज उसका ट्रीटमेंट कर दें। तो इसीलिए हम लोगों ने ये चूज किया कि क्यों ना ऐसे प्रोग्राम हमें स्कूल कॉलेज लेवल पे किए जाए जहाँ हमारे जो बच्चे हैं इस मैसेज को अच्छे तरीके से सोसाइटी में स्प्रेड कर सकें कि बीइंग ए कॉर्पोरेशन, अगर मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो हम इसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं। जम्मू शहर के अंदर लगभग 40,000 के करीब स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन है, लगभग 40,000। उसमें 5 to 10% का मार्जिन हमें रखना पड़ता है क्योंकि स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को काउंट करना इतना इजी टास्क नहीं है। तो 40,000 पॉपुलेशन अगर हमारे शहर के अंदर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डॉग मेंस डॉग बाइट के केसेस भी हमारे सामने आएंगे। और ये डॉग का एक ऐसा इशू है जो हम सब की अगर लाइफ में कहीं ना कहीं हमें इसका एक्सपीरियंस रहता है। अगर हम डॉग बाइट की बात करें या डॉग के इनके प्रति होने वाली क्रूएल्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये चीजें एनकाउंटर होती रहती हैं। तो इन सब का जो लॉजिकल सोल्यूशन है दैट इज एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने विद इफेक्ट फ्रॉम 2021 इस प्रोग्राम को अपने शहर के अंदर चलाने के लिए आउटसोर्स किया हुआ है टू एन इंप्लीमेंटिंग एजेंसी दैट इज फ्रेंडिकोसिका व्हिच इज अ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और ये रिप्यूटेड एक नेशनल लेवल की एजेंसी है जो हमारे शहर के अंदर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन और रेबीज जो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन टीकाकरण है उस काम को अदा कर रही है। और इस काम का मैंने पहले बता दिया कि हमारे मुख्य ऑब्जेक्टिव्स यही रहते हैं
कि स्ट्रीट डॉग को पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इन ए टाइम बाउंड मैनर एंड आल्सो टू चेक ऑन एनिमल इश्यूज एंड कर्व द स्प्रेड ऑफ रेबीज। रेबीज तो आपको पता ही है, ज्यादा चांसेस उसके डॉग बाइट के द्वारा ही रहते हैं। तो अभी तक हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, क्योंकि ये प्रोग्राम पहले भी शुरू किए गए थे, लेकिन 2021 से इस प्रोग्राम की बेस को बढ़ाने के लिए, कार को बढ़ाने के लिए, तो हमने इस प्रोग्राम को आउटसोर्स किया एक एजेंसी को, और एजेंसी के द्वारा पिछले 2 सालों में लगभग 15,000 के करीब स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को स्टरलाइज और वैक्सीनेट किया गया है। अगर कुल मिला के मैं बात करूं, हमारे शहर के अंदर अभी तक कितनी पॉपुलेशन स्टरलाइज और वैक्सीनेट हुई है, लगभग 32,000 के करीब जो स्ट्रीट डॉग है उसको हमने स्टरलाइज और वैक्सीनेट किया है। लेकिन इश्यूज हमारे पास डेली बेसिस पे रहते हैं कि हमारे एरिया में, जैसे मैंने कहा कि डॉग्स हैं, डॉग मैन्स भी है, लेकिन उनको चेक रखना, उनके ऊपर कंट्रोल करना, इसके लिए हमें सभी समाज सोसाइटी का हमें साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। अगर कहीं भी किसी एरिया में भी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन है तो आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ रब्ता करें, और सो दैट कि उस एरिया में हम प्रायोरिटी बेसिस पे गाड़ियां अपनी भेजकर उन डॉग को लिफ्ट करें। लिफ्ट करके हम क्या करते हैं, अपने सेंटर पे ले जाते हैं। हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा एंड म्युनिसिपल एनिमल केयर सेंटर रूपनगर में चलाया जा रहा है। उसी सेंटर में हमारा एबीसी सेंटर जो है फंक्शन करता है। एबीसी जो सेंटर होता है, वहाँ जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको लिफ्ट करके लिया जाता है, ओवरनाइट उनको वहाँ रेस्ट में रखा जाता है, और अगले दिन उनकी सर्जरी जो है कंडक्ट की जाती है, चाहे वो मेल डॉग है चाहे वो फीमेल डॉग है। अगर हम मेल डॉग की बात करें हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल करना, और फीमेल की बात करें तो उसको बोलते हैं स्पेन करना। तो वहाँ सर्जरी करने के बाद डॉग को वहाँ विल बी केप्ट देयर फॉर मिनिमम 3 to 4 days फॉर पोस्टमॉर्टम केयर, क्योंकि सर्जरी है, सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी बड़ी जरूरी है। तो रिकवरी के लिए हमें वहाँ 3 से 4 दिन का टाइम वहाँ रखना पड़ता है उनको। उसी दौरान उसकी पोस्टमॉर्टम केयर, उनकी पूरी जो दवाई है, वो मेडिसिन है, इंजेक्शंस है, और साथ में ही उनकी पूरी फीडिंग उसका ध्यान रखा जाता है। क्योंकि दवाई का तो हमने कर दिया, लेकिन साथ में जब तक वो हमारे पास रहेंगे उनकी फीडिंग, वाटरिंग, वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो जो एजेंसी है जिसको हमने काम दिया गया है वो करती है। और जब वो डॉग फिट हो जाता है, जैसे हमें डॉक्टर्स को लग गया कि ये डॉग इज फिट फॉर रिलीज, तो उसके साथ ही उसको एक रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, एंटी रेबीज का। तो वो रेबीज का इंजेक्शन लगाने के बाद ही उसको अपनी सोसाइटी में दोबारा ड्रॉप किया जाता है। सबसे पहले आपके द्वारा मैं यही चाहता हूँ कि मैसेज आगे इनकलकेट हो, प्रोपोगेट हो कि जो डॉग्स हैं दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ये ऐसा नहीं है, हमारी जब से ये सृष्टि है, चक्कर चल रहा है, इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर इस सृष्टि से इंसान अगर ना भी रहे तो तभी ये सृष्टि चलेगी, लेकिन बाकी जितने भी पशु पक्षी परिंदे एनिमल, इन सब का होना बड़ा जरूरी है। एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए इन सब का भी एक सोसाइटी में रोल है, क्योंकि इनको बनाने वाला ऊपर वाला ही है। इसलिए हमने इनके अगेंस्ट नहीं जाना है, हमने इनको अपनी सोसाइटी में अगर ये है तो इनके, मैंने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए काम करना है, इनकी दवाई दारू के लिए काम करना है, रेबीज के ऊपर कंट्रोल करना है। तो इस सब के लिए मिलजुल कर अगर हम प्रयास करेंगे तो तभी हम कामयाब हो पाएंगे। सर भी जानते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आती है कि हमारे एरिया में डॉग बहुत सारे हो गए हैं, आप इनको हटा दें, इनको डिसलोकेट कर दें। देखो, डिसलोकेट करने से कोई हल नहीं होगा, ना ही उनकी पॉपुलेशन में कोई गिरावट आएगी, ना ही रेबीज के कंट्रोल करने में हमें कोई मदद मिलेगी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस बनाई गई है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो गाइडलाइंस बनाई गई है, उन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम काम करेंगे तभी हम अपनी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे।